अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत 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 मुबारक हो। हिंदुस्तान से ये तारीखी फ़तह आपको बहुत मुबारक हो। जब आपके इरादे पक्के हों, जब आपके इरादे सच्चे हों, जब आप कुछ गलत ना कर रहे हों, तो खुदा की ज़ात भी आपकी मदद करती है। 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क 24 करोड़ वाले मुल्क से मात खा गया, जिसके पास जंगी जहाज़ पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा, जिसके पास पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा फ़ौज, जिसके पास पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा तादाद में लोग, जिसने तैयारी ऐसी कर रखी थी कि शायद वो पाकिस्तान को साथ मिलाकर अखंड भारत बनाना चाहता है। लेकिन सिर्फ 6 घंटे भी बर्दाश्त ना कर सका और फिर पाकिस्तान को वो तारीखी फ़तह मुबारक हुई जिसका वो सोच रहा था। जिस तरह पाकिस्तानियों के जज़्बे लड़े, जिस तरह पाकिस्तानियों के देखने वाले वो जज़्बे थे कि मिसाइल चलाने के लिए जो मशीन थी, उस मशीन के पास ईंटों पर बैठे ऐसे पाकिस्तानी सिविलियन जिनके नज़दीक शायद कोई तमाशा होने लगा था, लेकिन वो तमाशा नहीं था, वो हिंदुस्तान की तरफ मिसाइल दागा जाना था। इससे बहादुर कौम आपने देखी होगी। कल कुछ वीडियो आपने वायरल देखी होंगी, जिसमें फ़ौज के साथ-साथ एक गन से ड्रोन को गिराया जा रहा था। वहाँ पे एक सिविलियन पाकिस्तानी अपनी ज़ाती बंदूक लेके भी उसको गिराने के लिए शामिल था। ये वो जज़्बे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ा और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ये तारीखी फ़तह का दिन नसीब हुआ। तो मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को, जिन्होंने ये अपनी फ़ौज के साथ मिलकर मुकदमा लड़ा, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सबको मुबारक हो। मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तानी मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे काम करने वाले हर बच्चे को, हर बंदे को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ओवरसीज़ में बैठे पाकिस्तानियों को, जिन्होंने सुबह-शाम इस जंग में अपने मोबाइल टेलीफ़ोन, टैबलेट या फिर अपने कंप्यूटर से हिस्सा लिया, उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं अपने उन जवानों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने सुबह-शाम 24 घंटे भारत के साथ जंग लड़ी, जिनकी वजह से मैं, मेरे, आपके माँ-बाप, बहन-भाई सुकून की नींद सोते रहे। मैं उन शहरियों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो ये सुनकर बाहर निकल आते थे कि हमारे शहर पर हमला हुआ है, भारत ने हमला किया है। और सबसे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम को और जनरल हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब और उनकी पूरी फ़ौज को भी मुबारकबाद देता हूँ, इस तारीखी फ़तह पर। अब पाकिस्तान जो है वो डेफिनेट जीत चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसमें तो मेरे ख्याल में अब कोई शक नहीं रह गया कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। फतह का ऐलान ट्रंप ने खुद किया। कमाल की बात है। जंग हम यहां पर लड़ रहे हैं और फतह का ऐलान अमेरिका से पाकिस्तान का कर रहा है। मैं जिस दिन से ट्रंप आया कह रहा हूं कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग बना हुआ है। हमें डराया जा रहा था कि ट्रंप आएगा तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन जिस दिन से ट्रंप आया वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग बना हुआ है। हिंदुस्तान 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क की शिकस्त और 24 करोड़ वाले मुल्क अवाम पाकिस्तान की ऐलान जब किया ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से, तो मेरे ख्याल में मैं खुद हैरान रह गया। मोदी कई दिन से पंगा ले रहा था, शरारतें कर रहा था। जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो सिर्फ 6 घंटे में हवा निकल गई। मोदी हवा 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 हो गया। फजर के वक्त हमने जवाब देना शुरू किया, असर के वक्त मोदी ने ट्रंप के पांव पकड़कर सीज फायर का ऐलान करवाया। ट्रंप ने खुद सीज फायर का ऐलान किया। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने BVR, ये बिहाइंड विजुअल रेंज होती है, जो मतलब आप उसमें किसी को नजर नहीं आ रहा या आपको कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है में सब आपको नजर आ रहा कि सबसे तरीही और फैसला कुन जंग 0-100 से कामयाबी हासिल की। दुश्मन के 5 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे तबाह किए, जिनमें 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल है, जबकि पाकिस्तान की जानब से कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कोर 5-0 रहा, मतलब 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक खेले, पाकिस्तान ने पांचों गोल किए। हालांकि ये पाकिस्तान 15 गोल भी कर सकता था, ये वजीर खारजा इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन्स हरोप, जिनको हेराप भी कहा जाता है, हारोप भी कहा जाता है, पाकिस्तानियों ने कामयाबी से मार गिराए और इनकी टोटल तादाद जो है वो 78 बनती है। 78 ये मार गिराए। 7 और 8 मई की रात भारत का एक मिसाइल प्रोजेक्ट डिंगा के मुकाम पर पाकिस्तानी दफा ने तबाह किया। 8 और 9 को मई को भारत के कई सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की फजाई
दफा ने निशाना बनाकर नाकाम बनाया। ये 8 और 9 मई की रात की बात है। जो सुपरसोनिक उनका एक मिसाइल है जिसका उन्होंने ब्राह्मोस नाम रखा हुआ है, मिसाइल को वो पाकिस्तानियों ने तबाह किया। एलओसी पर भारत की कई ब्रिगेड, बटालियन, हेडक्वार्टर और पोस्टें तबाह हुई हैं। भारत ने पाकिस्तान के 7 मकामात को निशाना बनाया। जवाब में पाकिस्तान ने 26 भारतीय मकामात को निशाना बनाकर 3 गुना ज्यादा मौसर रद्द अमल दिया। पाकिस्तान के फतह एक मिसाइल ने भारतीय एयरबेस और फील्ड में तबाही मचाई। दुनिया के सामने साबित हो गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग आलमी अमन के लिए खतरा है। कशीदगी के दौरान भी पाकिस्तान का $1 अरब IMF प्रोग्राम भी मंजूर हुआ। मैं तभी कह रहा था ना कि इस दफा ये जो ट्रंप है ना, जिससे हमें डराया जा रहा था कि जैसे ही ट्रंप आएगा हलफ उठाएगा और क्यामत आ जाएगी, ये चेंज हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, ना हाफिज आजम नहीं रहेगा, ना शहबाज शरीफ रहेगा और इमरान खान को जेल से निकालकर मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन जब से मेरे ख्याल में ट्रंप आया तो पाकिस्तान पर मेहरबानियों किए जा रहा है। तो ये जो IMF का कर्जा है ये इस दरमियान मंजूर हुआ। अगर किसी जगह पे पाकिस्तान गलत होता तो मेरे ख्याल में ये आलमी ताकतें कभी भी ना होने देती जो हुआ। चीन, तुर्की जैसे आलमी ताकतों ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जबकि अमेरिका और मगरब गैर जानबदार रहे। सिर्फ इसराइल ने भारत की हमायत की और भारत के लिए यह बड़ी शिकस्त थी। भारत ने पाकिस्तान में सिखर और दीगर अकलीतों के साथ इम्तियाजी सलूक को भी बेनकाब करके अंदरूनी दरारें डालने की कोशिश की और इसको वाजिया किया कि ये सब कुछ वही कर रहे हैं। ये कशीदगी पाकिस्तान के लिए वाज़ा कामयाबी बनी, जहां कौम मुतहिद हुई, जबकि भारत में मजीद तकसीम बढ़ गई। पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतहिद हुई। ये जो इधर उधर साले थे वो सारे के सारे इस दफा, मैं कह रहा हूं कि कमाल है, बगैर नाम लिए मैं पाकिस्तान के हर शहरी को, पाकिस्तान की हर पार्टी के हर मेंबर को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस पूरी जंग में पाकिस्तान की अफवाज का और हुकूमत का साथ दिया। कुछ कुछ गंदे अंडे थे लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनको भी इग्नोर करें, फतह का दिन है और शिकस्त वो भी खा गए और हिंदुस्तान भी खा गया, तो उनके बारे में हम क्या बात करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी मीडिया कौमी बयानिया ने भारतीय फेक न्यूज फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया, आलमी सतह पर बर्तरी हासिल की। बयानिया की जंग में भी पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी, जिसका एतराफ पूरी दुनिया ने किया। ये जो बयानिया की जंग थी ना, जिसको DGISPR मेजर अहमद शरीफ और यंग नौजवान फ्यूचर अताउल्ला तारड़ लीड कर रहे थे, हुकूमत की तरफ से अताउल्ला तारड़ और फौज की तरफ से मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान ने 100% शिकस्त दी भारत को। भारत के मीडिया पर स्वाए बंदरों का नाच गाने के अलावा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तानियों ने जिस तरह ये तहम्मुल से, पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह ये तहम्मुल से जंग लड़ी, मेरे ख्याल में इस पे 100 में से 100 भी दिए जाए तो कम है। जनरल अहमद शरीफ साहब और अता तारड़ साहब, आप दोनों ने कौम का वो महाज संभाले रखा, वहां से आपने लीड किया कि भारत सोचता होगा ये जनरल साहब और अता तारड़ दोनों किस मिट्टी से बने हैं। भारतीयों ने बहुत मौके पर ऐसी हरकतें की, लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों इंसान मजबूत रहे और अपनी टीम को लीड करने में पीछे नहीं हटे। तो इन दोनों को भी मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, एक और चीज बताता चलूं, ये शिकस्त इंडिया को नहीं हुई, ये शिकस्त इसराइल को हुई है, क्योंकि इसराइल था इस सारी जंग के पीछे। इसराइल ये सब कुछ कर रहा था, टेक्नोलॉजी इसराइल की थी और वहां पे उनके दफ्तरों में, हेडक्वार्टरों में इसराइली बैठकर ये इसको जंग लीड कर रहे थे। जाहिर है वो आगे नहीं आए, लेकिन पीछे बैठ के ये सब कुछ कर रहे थे। तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम असला, तमाम बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, इसको इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट भी किया, चेक भी किया और साथ में ये भी चेक किया कि क्या हिंदुस्तान इस काबिल है कि उसको इस खित्ते का चेयरमैन चौधरी बनाया जाए। ये चेक करने के लिए सब कुछ किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ। हिंदुस्तान एक पुराने कमी से भी ज्यादा नाकाम हुआ। चौधरी बनना तो बहुत दूर की बात है। और अगर अब यही हालात रहे तो मेरे ख्याल में इस खित्ते का चौधरी मैशत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से पाकिस्तान बनने जा रहा है। मैं ये अल्फाज आपको कह रहा हूं। 20 अगले साल जो 28-29 में, ये जो 2029 में इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तान उस वक्त तक दुनिया की कितनी तगड़ी मैशत बन चुका होगा शहबाज शरीफ और जनरल हाफिज मनीर की क्यादत में। और फिर खित्ते का चौधरी वही होगा, क्योंकि भारत अब सर नहीं उठा सकेगा। तो यहां पर शिकस्त जो है वो इसराइल को हुई है और उन ताकतों को हुई है जो यहां पर हिंदुस्तान को एक बड़ा चौधरी बनाना चाहते थे। यहां पर एक चीज का अगर जिक्र न किया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। मई का महीना, चाहे वो 1998-97 हो और चाहे वो 2025 हो,
मई का महीना शरीफ खानदान के लिए बड़े इम्तिहान का महीना था। 90 की दहाई में जब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने ये बात जब हिंदुस्तान ने धमाके किए, तो नवाज शरीफ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का प्रेशर था कि आपने जवाबी हमले नहीं करने। उनको लालच दिया गया, अरबों डॉलर उनके बैरूनी अकाउंटों में डालने की बातें की गई, उनको नेस्तो नबूद बनाने की बातें की गई, मुल्क को ईंट से ईंट बजाने की बातें की गई। पूरी दुनिया ने बाइकाट करने का कहा, लेकिन बहादुर मोहम्मद शरीफ के बेटे ने एक न सुनी और नवाज शरीफ ने उस वक्त मई के महीने में यह साबित किया कि वो कौम को लीड करने के लिए पैदा हुआ है, वो सियासतदान नहीं, एक बड़ा लीडर है। और आज ये सब कुछ जो कामयाबी मिली है, ये नवाज शरीफ साहब का मई में किया हुआ वो फैसला है, 90s की दहाई में जो उन्होंने धमाके किए थे। और हिंदुस्तान के 5 के मुकाबले में एक, पूछा कितने किए हैं, 5 धमाके किए हैं, तो पाकिस्तान 6 करेगा, हिंदुस्तान से बर्तरी लेगा। और उसके बाद कभी हिंदुस्तान उठा नहीं। अभी हिंदुस्तान को किसी ने उंगल दी, पंगा दिया, वो सामने आया और फिर नवाज शरीफ के छोटे भाई से मई के महीने में फिर जलील हुआ। तो यहां पर यह बात आती है कि मई का महीना शरीफ खानदान के लिए एक इम्तिहान का महीना होता है। मुल्क के हवाले से 90s की दहाई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कामयाब हुए और ये 2025 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने सब्र से, अपने जिसे कहते हैं ना जज्बे से, आज वो कामयाब हुए। तो मई के महीने को हमेशा शरीफ बरादरान के लिए याद रखा जाएगा। और ये शरीफ बरादरान की हिम्मत और हौसला है कि जंग के दिनों में ये 24 घंटे में कैदी नहीं छोड़ते। ये सिर्फ 24 घंटे में लेटते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इंसान बन जाओ तो अच्छी बात है, हम आ रहे हैं। बहुत प्रेशर था शहबाज शरीफ साहब कर, धमाका नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े लोग लिख रहे थे, लेकिन हम एक ही कह रहे थे कि अपनी अफवाज पर यकीन रखो, अपनी हुकूमत पर यकीन रखो, अपने सिपा सलार पर यकीन रखो। मई के महीने में अल्लाह का करम है, रमजान के बने हुए इस मुल्क पर बहुत एहसान है खुदा का, शिकस्त नहीं होगी। तो मई के महीने में शहबाज शरीफ साहब ने वो कर दिखाया जो मई के महीने में नवाज शरीफ ने 90s की दमाई कराया था। दोनों बहादुर बेटों को, धरती के बहादुर बेटों को सलाम है। अल्लाह पाक नवाज शरीफ की लंबी सेहत वाली जिंदगी हो, शहबाज शरीफ की लंबी सेहत वाली जिंदगी हो। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।